हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज का ओवरव्यू देता हूं जिसके अंदर आपको मैं बता देता हूं कि कौन से सब्जेक्ट से आप कैसे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। अब जैसे देखो, मैथ में 15 सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं, 5 रोंग नंबर सीरीज आ रही है, एक डीआई आ रही है। अब यार ये 25/25 आपके छपने ही चाहिए। ठीक है, अब जिसकी स्पीड कम है वो अर्थमेटिक के ये 3 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं एकदम, इनमें कुछ नहीं आ रहा। तो इसमें आप 25 + 3 28 मार्क्स आप कहीं पे भी मैथ के नहीं छोड़ सकते। यदि आप नॉर्मल, जिसको मैथ आता नहीं है वो भी, जिसको आने का मतलब ये कि भाई जिसकी स्पीड कम है, ये तो आता ही होगा मैथ में, अब इतना नॉर्मल से है। अब आपको पता है कि रोंग नंबर सीरीज पूरे दिन चली है, तो आपको रोंग नंबर सीरीज पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जैसे आप कोई मॉक दोगे, उसमें यदि मिसिंग नंबर आ जाए तो आप उसको एक बार के लिए स्किप कर दो, उसको मत करो। ठीक है, रोंग नंबर वाला मॉक है उसको अच्छे से करो। अब जैसे अर्थमेटिक के अंदर देखो, पार्टनरशिप का एकदम इजी क्वेश्चन आ रहा है। एजेस का रेशियो का तो ऐसे आ रहा है कि 25 बच्चों को टॉफियां बांटी, वो होता है ना, औसत इतना है, 25 बच्चों का औसत इतना है, 2 बच्चे आ गए हैं, उसके बाद में नया औसत कितना होगा। ठीक है, ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखा है, उसका 1085 है 3 का, तो पहला एंड तीसरा नंबर कौन सा होगा उसका, ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये देखो, मैंने रीजनिंग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ पजल लिखी है, 4 पजल आ रही है। आपको ये पजल तो यार करनी ही करनी है। इसके अंदर आप जितना भी स्कोर कर सकते हो, 30+ तो आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लर्क के पेपर के हिसाब से करो। ऐसा नहीं है कि भाई कट ऑफ इजी जाने वाला है, मतलब कम जाने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो 25 ये और 30 यहाँ पे, 55 तो कर ही रहे हैं मिनिमम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 65 तक लेके जाना है अपने आप को इन दोनों सब्जेक्ट्स में। यदि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट इन दोनों में जैसे वीक है एक सब्जेक्ट कोई भी वीक होगा। तो अब देखो, यहां से अब आपको रीजनिंग में फॉर एग्जांपल आप 32 नंबर निकालते हो, मैथ में 28, तो 60 नंबर। अब आपके ऊपर है कि आप यहां पे 34 करते हो, यहां पे 30 करते हो। मतलब यहां पे मैं बता रहा हूं 60 से नीचे मत रखना आप अपना स्कोर। यदि आपका इंग्लिश वीक है, तो जिनका इंग्लिश वीक है उनके लिए बोल रहा हूं कि आप यहां पे अपना स्कोर 60 मिनिमम रखने की ट्राई करना। फॉर एग्जांपल चलो, अपने मैथ में आपके 25 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट फिर आपको रीजनिंग में 35 स्कोर करना पड़ेगा, मैथ में आप 26 कर रहे हो तो यहाँ 34 करना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर डिसाइड है कि आपको कैसे। देखो, ये तो अब कोई नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पे भी कोई कह देगा कि भाई मेरे तो सिंप्लीफिकेशन ही गलत हो गया, तो वो फिर यार बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सिंप्लीफिकेशन तो यार गलत नहीं होने चाहिए। अब जैसे कुछ थे, अभी मैंने नीचे अपने टेलीग्राम ग्रुप में देखे, हम 3 छोड़े आए, 2 छोड़े आए। इनको चाहे कैसे भी आते हो, इनको भी आपको अटेम्प्ट करना है। ये डीआई भी आपको 5 नंबर लेके आने ही लाने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश। देखो, इंग्लिश में चलो मैं कहता हूँ आपको बहुत कम पता है, कुछ भी नहीं आइडिया, कोई भी आइडिया नहीं है। मिसस्पेल्ड या वर्ड रीअरेंजमेंट आएंगे। ठीक है, मतलब वर्ड रिप्लेसमेंट आएगा। जैसे ये आपके 5 में से 5 नंबर होने चाहिए। जब आए आप आराम से कर लो। आप ये सोच लो कि यार मेरे को 19 ही करने हैं, 19-20 ही करने हैं, बट मेरे को 95% एक्यूरेसी के साथ करने हैं वो। तो आपके वो, मैं बता रहा हूँ नॉर्मल सी बात, थी आपने 60 भी किए, यदि 20 आपके 20 के 20 में से कहते हैं ना कि आपके 95% एक्यूरेसी है, तो मैं कहता हूँ 18 भी सही है, तो आपके सीधे ही 78 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अब जैसे पैराजम्बल है, मैंने इसकी ट्रिक्स बता रखी है। आप, मैंने इसका अलग से फोल्डर भी बना दिया है, इंग्लिश स्ट्रेटेजी, उसके अंदर आपको मिल जाएगी इसकी ट्रिक, देख लेना पैराजम्बल की। ये 5/5, ये मार्क्स भी आपका नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, आरसी की बात करते हैं। आरसी एकदम ईजी आ रहा है, 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे से पढ़ के भी यदि करते हो ना, 3 से 4 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। आप यदि देखो 4 यहां ढूंढ लो, 4 यहां ढूंढ लो, 4 यहां ढूंढ लो, आपके 12 नंबर आ रहे हैं। मैं 4-4 मान रहा हूं, एक अपन नहीं कर रहे। सेंटेंस करेक्शन में आ रहा है, वहां पे भी आपने 4 कर लिए। ठीक है, एरर के अंदर आपने 3 कर लिए। ऐसे करके आप नंबर, सिंगल फिलर है जैसे, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए। तो आपके 22 से 25 के बीच में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप अपना एक्यूरेसी पे ध्यान देना, जो आगे 19, 20 और 25 वालों को, क्योंकि अब यहां पे सारा खेल आईबीपीएस एक्यूरेसी पे रखेगा। ठीक है, तो ये आप पूरा का पूरा थोड़ा सा अवेयर करने का ही था कि भाई इंग्लिश को लेकर डर लगता है कि हम इंग्लिश को अब कैसे करें। तो इंग्लिश में आप चाहे 3-3 क्वेश्चन भी करोगे ना, 6 टॉपिक आ रहे हैं, जैसे 3-3 क्वेश्चन भी करोगे तो 18 नंबर बनते हैं आपके। तो आप ये घबराओ मत कि यार मेरे से नहीं हो रहा। अब मिसस्पेल्ड आ रहा, मिसस्पेल्ड में क्या है, आपसे 4 सही हो रहे हैं, आप 4 सही करो। जरूरी नहीं है कि आपको रॉन्ग नंबर, जैसे होता है ना कि ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो। सेम ऐसे ही
कोई और क्वेश्चन होता है, जैसे अभी क्या अपन एरर ढूंढ रहे हैं, अपन को 3 एरर मिल गई, तो आप 5 में से 3 आपको 100% एक्यूरेसी के साथ पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी करोगे तो 3 करोगे तो भी आपके मार्क्स आराम से 20 आ जाएंगे। और यहाँ पे आप जितने लेके आते हो वो आपके ऊपर है। मैथ के ऊपर मैं कहता हूँ मिनिमम तो 28 नंबर होने चाहिए मिनिमम, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी का तो पता नहीं है, कट ऑफ का आपको खुद को IBPS क्लर्क का सेम जैसा पेपर आ रहा है, कोई ऐसा हार्ड लेवल नहीं आ रहा कि कुछ ऐसे अलग ट्रिक ही आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। सारा खेल है रीजनिंग और मैथ पे, और इंग्लिश में 20 नंबर का खेल है। जिसका भी इंग्लिश वीक है, जिसका इंग्लिश अच्छा है वो तो आराम से 25 स्कोर कर लेगा, यदि तीनों में भी 25 और इसमें 30 कर लेता है तो उसके 80 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो अब कुछ स्टेट में तो 80 से प्लस भी जाएगी कट ऑफ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 80 जाएगी। तो ये आपका सारा डिपेंड करेगा इंग्लिश पे। तो अभी जैसे आज पेपर हुआ है तो उसके ऊपर ही, पेपर के ऊपर ही गाइडली ने एक अपना मेमोरी बेस्ड पेपर बना रखा है, तो मैं उसका लिंक दे देता हूँ आज वाला, वो आप जाके देना, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, कोई पैसा वैसा नहीं लगने वाला। उसमें जाओ, वैसा मेमोरी बेस्ड जैसा एग्जैक्ट पेपर आता है वैसा ही पेपर सेट किया हुआ है, आप देखो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको कहाँ पे अभी वर्क करने की नीड है। अभी टाइम पड़ा है अपने पास में, 7 दिन का टाइम बहुत होता है कि आप अपने आप की कोई कमी है तो आप दूर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।